हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपीयू क्लासेस। और मैं आप लोगों को 11th एनसीईआरटी का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा रही थी। और हाँ फ्रेंड्स, उसमें एक दिन मिस्टेक हो गया था कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि परसेंटेज के बेसिस पे, मैं साइज के बेसिस पे WBC का किया था। लेकिन मैं वहाँ लिख सही रही थी, मेरे मुंह से ये निकल रहा था बार बार कि मैं साइज के बेसिस, लेकिन वो परसेंटेज के बेसिस पे था। जो मैं लिखा सही है, बस मेरे मुंह से गलत लिखा, ठीक है, निकला है। तो वो चीज़ आप लोग सही कर लीजिएगा। और मैं वहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स पढ़ा रही थी और प्लेटलेट्स, और उसी के आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। हाँ, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो थ्री टाइप के आपके सेल होते हैं, मतलब WBC, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी, ठीक है। मैं उस दिन ये चीज़ें पढ़ा रही थी, लेकिन वहाँ पे कनेक्शन कट गया था, इसीलिए हाँ चीज़ें आगे बन नहीं, मतलब आगे कट गया था कनेक्शन, इसलिए हो नहीं पाया था, ठीक है। तो उसी के आगे मैं जो पढ़ाई थी, मैं थोड़ा सा रिवीजन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे इसके पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इतना मैं वहीं पे कनेक्शन कटा था, तो उसी से मैं फिर से क्लियर करती हूँ। देखिए क्या होता है कि जो हमारा देखिए ये हमारा बोन है। बोन में ये हमारे रेड कलर के रेड बोन मैरो सेल होते हैं और यहाँ पे स्टेम सेल होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्टेम सेल होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट इन द सेंस कि ऐसे सेल, मतलब ऐसे स्टेम सेल, मतलब ऐसे सेल जो कई डिफरेंट टाइप के सेल के फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसी को मल्टीपोटेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे ल्यूकोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन स्टेम सेल से होता है, मेगा कैरियोसाइट्स का और प्रोइथ्रोब्लास्ट सेल का। तो जो ल्यूकोब्लास्ट सेल होता है उससे WBC का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमारे बोन मैरो में रेड, मतलब ये प्लेट्स हैं, ये सारे जो लगे हुए प्लेट्स हैं, और इसमें रेड बोन मैरो है और स्टेम सेल है। स्टेम सेल से तीनों का फॉर्मेशन होता है, ल्यूकोब्लास्ट सेल, मेगा कैरियोटिक सेल, प्रोइथ्रोब्लास्ट सेल। ल्यूकोब्लास्ट जैसा कि नाम है WBC, मेगा कैरियोसाइट सेल से प्लेटलेट्स और प्रोइथ्रोब्लास्ट सेल से इथ्रोसाइट सेल, ठीक है। ये चीज़ें एक क्लियर हुआ। और उसके बाद हम एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर करते हैं। RBC जब हमारा जैसे उसके 120 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद क्या, कैसे ब्रेक डाउन होता है, क्या होता है, ठीक है। जब RBC के 120 डेज फिनिश हो जाते हैं तो वो उसकी डेड हो जाती है ना, उसका RBC का जो डे होता है 120, तो उसका ब्रेकडाउन होता है हीम में होता है और ग्लोबिन प्रोटीन में होता है। देखिए फिर हीम भी, जो हीम ब्रेकडाउन होता है वो आयरन और पोरफायरिन रिंग, ठीक है। तो जो हमारा आयरन है और ग्लोबिन प्रोटीन है वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है, और यही जो पोरफायरिन है ये कन्वर्टेड हो जाता है बाइल पिगमेंट, जो बिलरुबिन और विलवर्डिन होता है। मन कहे तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें, बिलरुबिन और विलवर्डिन, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है। और यही लीवर का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं प्लेटलेट्स पे, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर की थी, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ, कट गया था, लिखा है मैंने प्लेटलेट्स, ओके। प्लेटलेट्स क्या होता है, देखिए प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ, मेगा कैरियोटिक सेल से बनता है। तो जो सपोज मेगा कैरियोटिक सेल है, इसके फ्रेगमेंट से प्लेटलेट्स बनता है। मेगा कैरियोटिक सेल से के जो कैरियोसाइट सेल है उसके फ्रेगमेंट से बनता है, और इसी जो ये फ्रेगमेंट है इसी में इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा हुआ होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो हाउ इट, मतलब ये कैसे पॉसिबल, कैसे बनता है प्लेटलेट्स, तो प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोटिक सेल, ओके। जो स्पेशल सेल होते हैं बोन मैरो के, किस सेल होते हैं, बोन मैरो, ठीक है। एक चीज़ और, अब हमारा जो प्लेटलेट होता है विदाउट न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और जैसे और भी जैसे कुछ ह्यूमन बींग को या मैमल्स को छोड़ के कुछ में होता है जिसमें न्यूक्लियट प्लेटलेट्स होता है। जो प्लेटलेट्स न्यूक्लियस जब होता है तो उसको स्पिंडल सेल कहते हैं। इसी के आगे मैं आप लोगों को कंटिन्यू करती हूँ, इसी के आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो हमने उसमें बताया था, अब हो गया। हाँ, प्लेटलेट्स जो होते हैं विदाउट अब इसका काउंट विदाउट न्यूक्लियस यहाँ तक पड़ा है। इसकी काउंटिंग तो आप लोग को पता है, कितना पहले ही बता चुके हैं, लिख लीजिए साथ में। इसकी काउंट कितना है, कितना बताया था, 1.5 लाख टू 3 लाख, क्लियर, 1.5 टू 3 लाख।
और इसका ये हो गया mm पर क्यूबिक, ठीक है, पर क्यूबिक। ओके, और जानते अब जैसे प्लेटलेट्स का ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है? देख लिए, प्लेटलेट्स का ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। चीज़ें हिल रही हैं। प्लेटलेट्स का कम होना, प्लेटलेट्स कम होना, पीनिया अभी बताए थे उसमें, आरबीसी में भी, तो ऐसे इसमें भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, और ओके बस इतना ही चीज़ें लिखिए और इतना ही आपकी बुक में दिया है। मैं ये तो क्लियर हो गया कि प्लेटलेट्स क्या होता है, मेगाकैरियोटिक सेल के फ्रेगमेंट से बनता है। हाँ, एक चीज़ और, WBC के साथ मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, WBC का भी ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। अगर WBC का कम हो जाए, पीनिया जहाँ कम होगा वहाँ पीनिया, ये जैसे RBC का तुमने लिखाया था, इसका भी लिख लीजिए, इसका शायद नहीं लिखाया था, ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या होगा? कम होना। पीनिया मतलब कम होना, ठीक है, और ज़्यादा होगा तो ल्यूकोसाइटोसिस। WBC का ज़्यादा होना तो क्या हो जाएगा? उसी तरह ल्यूकोसाइटोसिस, इसी को ल्यूकीमिया भी कहते हैं, और ल्यूकीमिया। ओके, ये हो गया। अब हम लोगों को चीज़ें ये सब तो क्लियर हो गया। हम लोगों को सर अब ब्लड ग्रुप पढ़ना है इसके आगे, ठीक है, आपके बुक में यही दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लीजिए कि सबसे ज़्यादा ब्लड किस में होता है? ब्लड में। क्वेश्चन मन का है तो थोड़े बहुत लिख लीजिए साइड में। रिचेस्ट ब्लड, चलो ये पढ़ाते हैं तो लिख लीजिए, वैसे भी ब्लड ही चल रहा है। रिचेस्ट ब्लड, सबसे ज़्यादा ब्लड किस में होता है? ब्लड में। ये सब क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन। लार्जेस्ट आरबीसी किस में होता है? एम्फ्यूमा में। लार्जेस्ट आरबीसी एम्फ्यूमा में, एनिमल है। और न्यूक्लिएटेड स्पिंडल सेल कहते हैं, और सब चीज़ें तो लिखा दिया मैंने, ठीक है। हीमोपोएसिस तो जानते हैं, ब्लड फॉर्मेशन इन बोन मारो। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं ब्लड ग्रुप पे, इसको साइड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से ब्लड ग्रुप, ओके। तो एबीओ ब्लड ग्रुप आप में है, एबीओ ब्लड ग्रुप सोचते हैं जल्दी से आज क्लियर करें, फिर हम आप लोगों को समझाने वाली चीज़ें। देखिए, जो एबीओ ब्लड ग्रुप बेस्ड ऑफ एंटीजन, ये कहाँ पे किस पे बेस्ड होते हैं? एंटीजन। इसी से हमारे ब्लड ग्रुप का जो डिसीजन होता है बेस्ड होते हैं एंटीजन पे, ठीक है। और पानी एंटी लिख दिया, एंटीजन, ओके, बेस्ड ऑन ये एंटीजन पे होते हैं जैसे। और एबीओ, इसको कौन किसने बताया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। एबीओ ब्लड ग्रुप को कौन किसने डिफाइन किया था? कार्ल लैंड स्टीनर, ओके। अब हम देखिए 4 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे एबीओ, और वो भी बेस होते हैं एंटीजन, ठीक है। तो एबी ब्लड ग्रुप का कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है, यहाँ तक मैंने क्लियर किया। अब हम बेस्ड ऑन एंटीजन पे होता है, ये शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता। तो अब हम इसके 4 ब्लड ग्रुप बताते हैं, ए बी ए, उसके बाद ए बी और ओ। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमारे
बेसिस होता है कि एंटीजन पे, मैंने पहले लिख दिया एंटीजन पे। तो जो हमारे 4 टाइप के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उस पे जो एंटीजन के बेस के अकॉर्डिंग ही ये, सपोज दैट ये ब्लड है, सॉरी ऐसे बनाइएगा, क्लियर। अब इस पे जो डिफरेंट टाइप के एंटीजन के बेसिस पे ही ये अलग अलग होते हैं। जैसे ए ब्लड ग्रुप, इस पे कौन सा एंटीजन होता है, ए, इस पे बी, इस पे सी, सॉरी सी निकल रहा है बार बार, ए बी एंड ओ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता है। ओ कह रहा है इस पे कोई नहीं होता है, नील होता है। देखिए जो हमारा जो इस पे अगर जैसे ओ पे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे एच एंटीजन, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ लिख देखिए समझ लीजिए, जैसे जो हमारे ये सपोज दैट एच एंटीजन से ही आगे हमारे ए एंटीजन और बी एंटीजन, ए बी और सभी जो एंटीजन होता है का फॉर्मेशन हमारे एच एंटीजन से ही आगे हुआ है, एच एंटीजन से ही आगे ए बी। तो जब ओ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एच एंटीजन माना जाएगा, ठीक है, एच एंटीजन, वैसे नील बोलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। ओके, तो एंटीजन यहाँ लिख लीजिए, वैसे एंटीजन ए बी और ए बी एंड ऑप्शन, ठीक है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं, एंटीजन के जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी कौन सा होगा यहाँ पे, एंटी बी, यहाँ पे ए, अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा और यहाँ पे एंटी ए बी होगा, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप है। अब देखिए जिसपे ए एंटीजन के दोनों अपोजिट होगा, अगर दोनों सेम हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब एक चीज़ और लिख लीजिए, यहाँ पे साइड में लिखते रहिए कि डोनर्स का एंटीजन मैच करते हैं और जो रिसिपिएंट है उनका एंटीबॉडी मैच करते हैं, डोनर्स का जो देते हैं, इसीलिए डोनर्स का एंटीजन मैच करते हैं, ठीक है, एंटीजन, और जो रिसिपिएंट है उनका एंटीबॉडी मैच करते हैं, ओके, इसीलिए दोनों का अलग अलग मैच किया जाता है। अब इसमें डोनर्स कौन कौन आएंगे, देखिए कौन कौन है, मैच सेम नहीं होना चाहिए। इसको कौन दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, क्योंकि जब बी देगा तो एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएगा, इसलिए बी नहीं दे सकता। ओ दे सकता है, ए बी भी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें ए बी है, ठीक है। कौन दे सकता है, ओ दे सकता है क्योंकि इसमें भी ए है, तो इसीलिए डोनर्स कौन कौन सा है, ए और ओ। इसका बताइए, इसका क्या होगा, बी दे सकता है क्योंकि इसका अपोजिट है एंटीबॉडी, इसमें सेम नहीं होना चाहिए, तो ये बी भी नहीं दे सकता क्योंकि इसमें बी है और यहाँ पे ए बी है तो बी है ही, इसीलिए इसको बी और ओ। अच्छा, अब इसकी बात आती है, ये अब ये किससे किससे ले सकता है, ए बी किससे ले सकता है, देखो जिसमें एंटीबॉडी, इसमें देखिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये इसको क्लॉट होने का कोई डर ही नहीं है, ठीक है। तो ये किसी से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है, ठीक है, ए भी जो होता है सबसे ले सकता है। तो इसके डोनर्स जो होते हैं सब हो सकते हैं ना, इससे भी ले सकता है, ए से भी, बी से, ओके, ए बी और ओ, सबसे हो, क्लियर। और ये तो इसका डोनर सभी हो सकता है, जैसे इसका डोनर ए हो सकता है क्योंकि इसमें सेम वो होना नहीं चाहिए, तो सेम हो जाएगा तो क्लॉट हो जाएगा, मतलब एंटीबॉडी, तो बी इसलिए बी से ले नहीं सकता। ओ में भी
ओ से ले सकता है, ठीक है।